पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को स्टडी किया था। बेसिकली हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को थोरेटिकली विद एग्जांपल्स कवर किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टडी करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। जो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को जो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है उन सबको सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी पिछली थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उन लॉस को अंडरस्टैंड करें, फिर आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट 243 ब्रैकेट क्लोज पावर -2/3 ब्रैकेट 32 ब्रैकेट क्लोज -1/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ब्रैकेट 196 ब्रैकेट क्लोज -1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सोल्यूशन की हेडिंग आ गई, क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। सबसे पहला स्टेप है मेरे पास कि मैं 243 एंड 32 का एलसीएम ले लूँ। जब 32 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 2 5 बार आ गया। इसी तरह जब मैंने 243 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 3 5 बार आ गया। एलसीएम कैसे लिखते हैं ये देखें, 243 3 के टेबल में 81 पे जाता है 243। इसी तरह 3 के टेबल में 27 पे जाता है 81। इसी तरह 3 के टेबल में 9 पे जाता है 27। 3 के टेबल पे 3 पे जाता है 9 और 3 1 3। सेम लाइक 32, 2 के टेबल पे 16 पे जाता है 32, 2 के टेबल पे 8 पे जाता है 16, 2 के टेबल पे 4 पे जाता है 8, 2 के टेबल पे 2 पे जाता है 4 एंड 2 1 2। अब एलसीएम लेने के बाद सोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं मैंने 243 को लिख दिए 3 की पावर 5 ब्रैकेट -2 और 3 हमारी वैसे की वैसे आ गई। इसी तरह 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 बिकॉज 2 5 बार आ रहा है हमारे पास, पावर 1 -1/5। इसी तरह 196 है, 196 बेसिकली 14 का स्क्वायर। अगर मैं 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 196, इसलिए मैंने लिख दिया 14 का स्क्वायर। 196 कन्वर्ट हो गया 14 के स्क्वायर में, पावर -1 की वैसे के वैसे आ रही है, अंडर रूट हमारे साथ वैसे के वैसे चलता आ रहा है। तीसरे स्टेप के अंदर 5 पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ये बेसिकली ऐसे लिखी हुई है 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, तो ये क्या 5 2 10 -3। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी पावर में। इसी तरह 5 से कट जाएगा -1, और ये जो हमारे पास 214 पे स्क्वायर था ये पावर बाहर आ गई, जो माइनस वाली पावर है ये अंदर रहने दी, पावर को बाहर कॉमन कर लिया। कॉमन हमने पावर को इसीलिए किया बिकॉज ये जो 2 है ये फिर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट से कट गया, 3 -10 और 3 वैसे का वैसे आ गया, 2 -1 वैसे का वैसे आ गया, 14 की पावर -1 वैसे का वैसे आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये भी पावर नेगेटिव में, ये भी पावर नेगेटिव में, ये भी पावर नेगेटिव में। अगर मैं इस टर्म को स्वैप कर दूँ, 14 को ऊपर ले आऊँ और इस टर्म को नीचे ले जाऊँ, तो सारी जो हमारे पास नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में इस चीज़ को स्टडी किया था कि जब आप टर्म को स्वैप कर देते हैं तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। अभी ये सारी नेगेटिव हैं, तो जब स्वैप होगी तो ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 14 +1, 3 10/3, 2 1, नेगेटिव साइन सबके साथ खत्म हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 2 1 2, 2 7 14, 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 10। ये जो मेरे पास 1/3 था इसको मैंने अंडर रूट क्यूब में लिख दिया और 3 की पावर 10 वैसे का वैसे आ गया, 3 की पावर 10 वैसे का वैसे, और अंडर रूट 3 मैंने क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद मेरे पास ये 10 थे 3, तो मैंने इनका 3 3 का सेट बना दिया, 3 3 3 9 और एक मेरे पास वैसे का वैसे आ गया। तो जो ये 3 मेरे पास 3 3 का सेट हो गया, इनकी पावर आ गई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और इसके पास कोई और 3 नहीं था तो ये 3। अब ये आपस में कट जाएंगे तो ये तीनों 3 मेरे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 3 3, और ये वैसे का वैसे चलता हुआ आएगा। 3 को जब मैं तीनों मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 27। ऊपर मेरे पास 7 है न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 7 मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 3 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद। पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट 2x की पावर 5 y की पावर -4 ब्रैकेट क्लोज -8x की पावर -3 y की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन की हेडिंग क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो गया -8 के साथ, x की 5 मल्टीप्लाई हो गया x -3 के साथ, y -4 मल्टीप्लाई हो गया y 2 के साथ। हमारे पास एक्सपोनेंट्स की एक प्रॉपर्टी थी, जब बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। 5 -3 बाय बेस कॉमन आ गई, -4 + 2, 8 2 -16, -16, 5 -3 2, -4 + 2 -2। y मेरे पास नेगेटिव में, अगर मैं y को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास y की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, -16x² डिवाइडेड बाय y2 आंसर। पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट x -2 y -1 z -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 z 0 ब्रैकेट क्लोज पावर -3। सोल्यूशन की हेडिंग क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया। अब x की 4 मेरे पास नीचे पॉजिटिव था, मैं इसको ऊपर ले आया, x -2 मल्टीप्लाई x -4, पावर इसकी नेगेटिव चली गई। इसी तरह -3 था ऊपर आके
पॉजिटिव 3 0 था, पॉजिटिव नेगेटिव 0 के साथ नहीं होता, तो ये वैसे का वैसे ही z 0 पर आ गया। बेसिस हमारी सेम हो गई हैं, बेसिस को मैं कॉमन कर दूंगा और पावर ऐड हो जाएगी, x -2 -4 y -1 + 3 z -4 + 0, ये मेरे पास आ जाएगा x -6 y 2 z -4। अब मेरे पास ये 3 पूरी टर्म के ऊपर था, 3 -3 पूरी टर्म के ऊपर था, मैंने इनको x के साथ y के साथ z के साथ अलग अलग कर दिया, -3 -3। जब मैंने इनको अलग अलग कर दिया तो 6 3 18, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 2 × -3 -6, 4 × 3 12, माइनस माइनस से कट गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो y है वो नेगेटिव टर्म है, तो मैं y को नीचे ले जाऊंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आया x 18 z 12 y 6 आंसर। पार्ट नंबर 4 ब्रैकेट 81 ब्रैकेट क्लोज n -35 माइनस ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज 4n -1 ब्रैकेट 243 ब्रैकेट क्लोज 9 2n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन की हेडिंग है, सबसे पहले मैंने 81 का एलसीएम ले लिया, 81 का जब एलसीएम लिया तो मेरे पास 4 बार 3 आ गया। इसी तरह पार्ट 1 में जब हमने 243 का एलसीएम लिया था तो मेरे पास कितनी बार 3 आया, 5। तो यहाँ पे 243 को मैंने डायरेक्ट 3 की पावर 5 लिख दिया। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को दोबारा लिख दिया, 81 की जगह 4 बार 3 डॉट 35 वैसे का वैसे, माइनस का निशान, ये देखें 3 4n, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये वही बात होगी, ये ऐसे टर्म लिखी हुई है 3 4n -1, इसका ये मतलब है कि मेरे पास 3 4n डॉट 3 -1 है। बेसिस सेम है, तो जब मैं बेस को एक बार लिखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी 4n -1। तो इस चीज़ को मैंने अलग अलग रख दी है, 4n की बेस अलग कर दी है, -1 की बेस अलग कर दी है, और ये आ गया 3 की पावर 5। एलसीएम लेके 9 था, 9 का एलसीएम 3 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 2n एंड 3 3 ये वैसे का वैसे लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये दोनों मैंने आपस में सॉल्व कर लिए, 3 बेस कॉमन आ गई, पावर ऐड होगी -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 2 4n, 3 4n डॉट 3 की पावर 3। अब ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक ही टर्म ये है, एक टर्म ये है। हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इन दोनों टर्म्स में से 3 और 4 कॉमन ले लिया, 3 4 की पावर n ये कॉमन आ गया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 5 हैं 3, यहाँ पे 4 हैं 3, तो मैं इन 5 में से 4 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने ये देखे 3 की पावर 4 ये कॉमन ले लिया। जब मेरे पास यहाँ 5 में से 4 3 कॉमन आ गए तो बस कितना 3 बचा, सिर्फ एक, तो वो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, माइनस यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 फिर क्लोज डिवाइडेड बाय ये टर्म वैसे की वैसे नीचे लिख दी। अब मेरे पास ये जो टर्म है मैंने इसको अगले स्टेप में ऊपर ले आया, 3 4/n -4/n डॉट 3 4 -3 ब्रैकेट 2, इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या है 2। और ये जो -3 है ये बेसिकली मेरे पास यहाँ से आया, ये जो 3 की पावर 3 है ये जब ऊपर चली गई तो ये क्या बन गई 3 4 डॉट 3 -3, तो बेसिस सेम हो गई हैं 4 -3, तो ये चीज़ वही लिखी हुई है। साथ 3 -1 2। अब जब इसे फर्दर सॉल्व किया तो 3 की पावर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में काट गया, आंसर क्या आया 3 की पावर 0 4 -3 3 की पावर 1 डॉट 2, 3 0 1 3 1 3 डॉट 2, तो 3 2 6 एंड 6 1 6, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया 6। क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट ब्रैकेट ए एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b ब्रैकेट क्लोज a + b मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c ब्रैकेट क्लोज b + c मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट एक्स की पावर c ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a ब्रैकेट क्लोज c + a इक्वल टू 1। हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख दी। स्टेप नंबर 1 में जब हमने दोबारा से क्वेश्चन को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स बी जो नीचे था डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव भी था, पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव भी था ऊपर आके क्या होगा नेगेटिव भी है, वही हमने सारे स्टेप में किया। डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई, पॉजिटिव सी कन्वर्ट हो गया नेगेटिव सी में, एक्स से डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव ए का साइन चेंज हो गया नेगेटिव ए के अंदर। अब मेरे पास बेसिस सेम हो गई हैं, तो मैं अगले स्टेप में एक्स और पावर को ऐड कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस तो a माइनस बी। इसी तरह बेसिस सेम हो गई है एक्स बी माइनस सी, बेसिस सेम हो गई है सी माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस सब को कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर के अंदर, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंदर। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है, वो क्या कहता है कि जब मेरे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए माइनस बी के, ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, ये भी टर्म सेम, लेकिन साइन चेंज है,
इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, a² माइनस b²। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी a सेम है, b सेम है, बस साइन चेंज है। तो जब साइन चेंज है, टर्म सेम है, तो आंसर क्या आएगा, a² माइनस b²। इधर भी b c बीच में इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, b² माइनस c²। c a साइन चेंज है, तो आंसर क्या आएगा, c² माइनस a² अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक फार्मूला। सोल्यूशन में यहाँ तक आने के बाद अब ये तीनों बेसिस सेम है, ये तीन टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो तीनों x सेम है, तो मैंने x को एक बार लिख दिया, सारी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। अब देख सकते हैं कि आपस में कट रही है, a² कट गया, a² से b² कट गया, b² से c² से कट गया, तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 0। x की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1, विच मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन गिवन है, हेडिंग आई सोल्यूशन की। सबसे पहले ये जो भी टर्म्स लिखी हैं 27, 60, 180, 4, 9, इन सबका एलसीएम ले लिया। 27 में 3 बार 3 आ गया, 60 में 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 180 में 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 4 में 2 बार 2, 9 में 2 बार 3। तो जब हमने एलसीएम ले लिया तो वो हम सारा कुछ पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे, 27 की जगह आ गया 3 बार 3 अकॉर्डिंग टू एलसीएम। 60 में आ गया 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5 अकॉर्डिंग टू एलसीएम। पावर आ गई 1/2 जो क्वेश्चन में गिवन थी। 180 में आ गया 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 4 पे आ गया 2 की पावर 2, 9 पे आ गया 3 की पावर 2, और जो उनकी अपनी अपनी पावर है वो साथ साथ चलती हुई आ रही है जो क्वेश्चन में गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 1/3 को वैसे का वैसे लिख दिया। ये 3 की पावर इससे कट की तो ये 3 आ गया। मल्टीप्लाई, जब मैं ये पावर इस वक्त तीनों के ऊपर है, जब मैं इनको अलग अलग करूँगा तो ये 2 के साथ जब अलग आ जाएगी पावर तो ये 1/2 आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या है 2। ये 2 मैंने लिख दिया। 3 के साथ 1/2 आ गया, 5 के साथ 1/2 पावर उसकी 2 आ गई। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये आपस में कट जाएगा, 2 के साथ 2 भी कट गया, ये भी 3 भी अकेला हो गया, 5 की पावर आ गई 1/2। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2/3 और 3 1/2। ये 2 1 2, 2 2 4, तो 1/4 पावर किस में कन्वर्ट होगी 1/2 में, बिकॉज वो 2 के साथ कैंसिल होगी, तो 3 की पावर आ गई 1/2। अब जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो सबको मैं ऊपर ले गया हूँ, तो 2 1/3, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, और ये सारा जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर ले आया न्यूमिनेटर में। तो इनकी जो भी पावर होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 1 था ऊपर आके -1, पॉजिटिव 1 था ऊपर आके -1, 5 पॉजिटिव 1/2 था ऊपर आके नेगेटिव 1/2, नीचे नेगेटिव 2/3 था ऊपर आके पॉजिटिव 2/3, पॉजिटिव 1/2 था ऊपर आके नेगेटिव 1/2। ये 2 की टर्म थी, ये 2 की टर्म, एक ये 2 की टर्म, एक ये 2, इन सब 2 की टर्म को मैंने इनकी बेसिस को सेम कर दिया। 2 की बेस सेम होगी और पावर ऐड होगी 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2/3। इसी तरह जो 3 था मेरे पास 3 की टर्म, इन सब की मैंने बेस सेम कर दी और पावर ऐड कर दी 1 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो 3 की जितनी बेसिस थी हमने सेम कर दी और पावर को एक्सपोनेंट को ऐड कर। इसी तरह 5 के साथ भी 1/2 प्लस माइनस 1/2, एक 5 की टर्म ये, एक 5 की टर्म ये है। पावर जब ऐड हुई तो इसकी पावर आ गई 2 की पावर आ गई 3/3, ये सारी पावर आपस में कट गई, 1 1 से कट गई, 1/2 से कट, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। ये जब आपस में कटा तो 2 की पावर 1 आ गई, 3 0 का आंसर 1, 5 0 का आंसर 1 अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 2 1 2, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 2। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, 216 कैल्शियम लिया तो मेरे पास आंसर आया 36 और 25 कैल्शियम आया 2 बार 5। क्वेश्चन को दोबारा लिखा, उसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर सोल्यूशन के सेकंड स्टेप के अंदर 216 में एलसीएम लिख दिया 6 3 बार, 25 कैल्शियम 5 2 बार। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.04। तो जब भी आप याद रखें आपने किसी भी टर्म से पॉइंट ख़त्म करना हो तो आप क्या करते हैं, आप इस टर्म को लिखते हैं बगैर पॉइंट के, नीचे डिवाइड का निशान लगाते हैं। पॉइंट कहाँ पे था, पॉइंट मेरा इधर था, तो जहाँ पॉइंट होता है वहाँ मैं लिख देता हूँ 1। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उधर मैं लिख देता हूँ 0। तो टेक्निकली 0.04 मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे डेसिमल में जिसमें पॉइंट नहीं है, और वो किसके इक्वल है 0.04 डिवाइडेड बाई 100। किसी भी डेसिमल नंबर के पीछे जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये टर्म क्या बन गई मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पॉइंट को चेंज कर दिया, पॉइंट वाली टर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया, ऐसी टर्म है जिसमें पॉइंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यही करना है। एक और एग्जांपल देते, तो मेरे पास है -2, इसको मैं कहता हूँ आप मुझे ऐसी टर्म में लिखें कि इसमें पॉइंट ना हो। तो आप क्या करेंगे 0 2 को दोबारा लिखेंगे, पॉइंट का निशान नहीं डालेंगे, डिवाइडेड बाय, पॉइंट कहाँ पे था यहाँ पे,
1, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 0, तो 0.2 किस में कन्वर्ट होगी, ऐसे नंबर में जिसमें पॉइंट नहीं है वो किसकी इक्वल है, 0.2 डिवाइडेड बाई 10। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया, 0.04 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी टर्म में जिसमें पॉइंट नहीं है, तो वो क्या बनी, 4 डिवाइडेड बाई 100। ये कैसे लिखा गया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ -1/2 की पावर चलती भी आ रही है। ये 3 3 से कट गया, 6 की पावर 2, ये 2 2 से कट गया, तो 5 की पावर 1, जिस पे कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या था, -1/2। तो अगर मैं इस टर्म को स्वैप कर दूँ, 100 को ऊपर ले जाऊँ, 4 को नीचे ले जाऊँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 100 डिवाइडेड बाई 4, 1/2। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सवाल। अब इस टर्म को सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर आता है 4 25। मेरे पास क्या आंसर आता है, अगर मैं 100/4 की फ्रैक्शन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 25। आंसर क्या आता है, 25। तो 25, 6 की 2 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय 100/4 किस में कन्वर्ट हो गया, 25। पावर क्या आ रही है, 1/2। अब 6/2 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई 5। अब 25 कभी भी ऊपर एलसीएम लिया, कितना था, 5 2 बार, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और यहाँ पे ही कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5, सिंगल 5 हो गया। अब ये 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके पॉजिटिव है पावर, ऊपर आके -1 हो जाएगी। बेसिस सेम हो गई, बेस सेम हो गई, पावर ऐड हो जाएगी 1 -1, 5 की पावर 0, 5 0 1। आंसर क्या है, 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब है 2 अंडर रूट से कट गया, बिकॉज अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या है पीछे, 6। पार्ट नंबर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट, 5 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, पावर 3। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। 2 की पावर जब मैं 3 लेता हूँ, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 3 बार, तो आंसर क्या है, 8। 5 की पावर क्या बन गई, 8 डिवाइडेड बाय 5, 3 2 6। ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, और साथ साथ इनकी पावर आ गई, 5 8 डिवाइडेड बाय 5 6। अब ये पॉजिटिव पावर है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, लेकिन पॉजिटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -5 में। बेसिस सेम है, बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, 8 -6। 8 - 6 को जब सॉल्व किया तो 5 की पावर क्या आ गई, 2, एंड 5 2 25। पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट x की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 डिवाइडेड बाय x 3 2। सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या है, 9। डिवाइड हो रहा है, उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -9 में। बेसिस सेम होगी तो बेस को हम सेम कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 6 - 3। आंसर क्या है, x इक्वल टू x की पावर -3। -3 का मतलब है कि ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं x की पावर -3 को नीचे ले आया तो ऊपर क्या आ गया, न्यूमिनेटर में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में आ गया x की पावर 3। हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम फर्दर एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।